हेलो गर्ल्स। तो मैं आज आपको यूजीसी नेट के बारे में बताना चाह रही हूँ। और जैसे मैंने 2014 में यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया था और 780% मेरे आए थे, तो मैंने उस टाइम पे एसआरएफ भी क्लियर कर लिया था। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने क्या किया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर थे ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो उठाए और उनको स्टडी करना स्टार्ट किया कि ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कैसे बुक्स को पढ़ूँगी। जैसे मैंने यादला किसी ने मेरे को रिकमेंड की थी और कोसमोस की थी और कुछ मतलब ये था कि हमारे जो हम अपने यूनिवर्सिटी में जो मैनुअल्स होते हैं वो पढ़ते हैं, तो वो मेरे लिए इजी थे कि वो उनसे मैं प्रिपरेशन अच्छा कर पाती थी। तो मैंने ये किया था। तो सबसे पहले मैंने यही सबसे मेरी अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगी कि मैंने ये किया कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर थे उनको बार बार देखती रही मैं उनको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे किस टाइप से फर्स्ट उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पेपर होते थे। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया और एक ही वो आ रहा है, होम साइंस का एक पेपर ही आ रहा है। तो थोड़ा सा उस टाइम पे और भी ज़्यादा टफ हो गया था, अब थोड़ा शायद इजी बोल रहे हैं कट ऑफ, लेकिन उस टाइम पे हाई थी, अब कम रह रही है। तो मैं क्वेश्चन को बार बार देखती रहती थी और उसके साथ साथ फिर मैंने यादला से स्टार्टिंग की थी स्टडी करने की। तो यादला से मैं जैसे देखती थी क्वेश्चन को बार बार देखती, तो मुझे ये रहता है कि हाँ मुझे यादला में, हाँ मैं उसमें फिर मैं टिक करती गई। जैसे ये है मैं सीडी से स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ जैसे मैंने कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन को बार बार देखती और फिर इसमें टिक करती थी कि ये यहाँ मुझे रिपीट करना है, ये मुझे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मुझे कहीं से भी होम साइंस के पेपर मिलते थे मैं वो ट्राई करती थी। ARS के मिल रहे हैं या मुझे होम साइंस का कोई स्टेट लेवल का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का इस टाइप से कोई भी पेपर मिलता था, मैं पेपर सबसे ज़्यादा देखती थी। तो सीडी के बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्टार्टिंग यादला की बुक में से बता रही हूँ ये थोड़ा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें स्टार्ट जैसे मैं इसको एक बार मोटा मोटा देखा कि डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस, डेवलपमेंट इज़ ए सिक्वेंशियल, फिर इसकी जो भी वो थी इसके हर उसको देखा मैंने। फिर मैंने इसको डीपली स्टडी करना शुरू किया। जैसे जैसे इसमें ये पूछ लेते हैं कि ये इसमें क्या है, कंसेप्शन टू डेथ है, जैसे कॉन्टीन्यूअस है तो उसमें ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी कंसेप्शन टू डेथ। और फिर ये स्लो डाउन होता है, स्पीड अप होता है। तो मैं इसमें से कोई ज़्यादा पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ ऐसी रहती हैं जो कि एक कन्फ्यूज़न हल्का सा कर देती हैं। तो इसमें ये आ गया कि डेवलपमेंट है वो क्या कॉन्टीन्यूअस है, सिक्वेंशियल है, उसमें से फिर ट्रू फॉल्स मतलब वन चूज़ करना है, तो उसमें से ये है या नहीं है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में आ जाए तो उसको एक को कट करना है या फिर रोंग कौन सा है, ये इस टाइप से आते थे। तो मैं इसका ये कर लेती, सिक्वेंशियल है तो इसमें ऑर्डरली सिक्वेंस है। फिर ये मैंने कुछ पार्ट है जैसे ये कर रखा है, तो ये उस टाइम पे ये करते थे कि जैसे स्टेजेस पूछते थे, क्राइंग के बाद कौन सी 1 2 3 ऐसे दे देते थे। क्राइंग 1 पे है, 2 पे ये कोइंग है, तो उनको वो हमें आंसर में लगाना होता था कैसे कैसे करके करना है। तो मैं उनको फिर जैसे यहाँ पे ये कूज गर्ल्स एक आ रहा है तो मैं इसके साथ साथ दूसरे भी लिखती जाती थी। फिर हर कोई इसमें फिर ARS के क्वेश्चन में एक ये दे रखा था कि डेवलपमेंट है, तो ये इसमें ये पूछ रखा था कि सिफालो कोडल डेवलपमेंट है वो कहाँ से है, जैसे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द लोअर। तो मैं इसको नोट डाउन किया था कि ये जैसे मैंने मेरी एक नोटबुक बना रखी थी, तो उसमें बस मैंने ये डाला CD ऐसे करके सिफा डाला और फिर उसको ऐसे करके कि भाई ये अपर पोर्शन ऑफ दैट ये कर दिया। फिर एक और आता है क्योंकि तो उसमें प्रॉक्सी मॉडल होता है, तो उसमें फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री ऐसे करके आ रहा था। तो इसको मैं ऐसे नोट डाउन कर लेती थी क्योंकि यही एग्जांपल आ जाते हैं कि सिफालोकोडल में या प्रॉक्सी मॉडल की डेफिनेशन दे देते हैं इस टाइप से, तो आर्म्स और उसमें कौन सी यूज़ होती हैं। तो मैं मतलब शॉर्ट नोट्स बनाती थी इनके छोटे छोटे करके। और
फिर ये है जनरल टू स्पेसिफिक है, और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स, वी ऑल नो दिस अबाउट दिस। ईच फेज ऑफ हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, मतलब लिमिटेशंस हैं इसकी, प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट की। ऑब्वियसली वी नो ऑल द अबाउट इन दिस व्हाट्स डेवलपमेंट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स stages. Now the stages and growth of the stages of growth and development. So it's tell about the what's the definition of the growth and what's the definition of development. So development means quantitative, and growth mean quantitative, and development mean qualitative. सो ये ARS में भी ये पूछा गया था, जैसे डेवलपमेंट रेफर्स टू, इसमें क्वांटिटेटिव दे दिया या 3 ऑप्शन और दे दिए, एक ऑप्शन इसमें क्वालिटेटिव। तो इसमें ये टिक करना था, मतलब क्वालिटेटिव है ये नेचर में डेवलपमेंट। अदरवाइज ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, इसमें वेट मेजर है, साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज ग्रोथ, तो ये मेजर करते थे। फिर ये एक और क्वेश्चन था 12 में कि मेल फीमेल कंसेप्शन रेशियो क्या है, तो उसमें 1:100 इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये मैंने यहीं पे नोट डाउन कर लिया था। फिर ये एक और क्वेश्चन आता है कि मतलब वो ये 14 डे पूछ रखा था कि ओवुलेशन डेट क्या होता है, मतलब डे कब होता है, तो ये उसमें ARS में पूछा हुआ था कि कब एंड ऑफ द कब एग बाहर आता है, इस टाइप से। सो फिर जैसे ये स्टेजेस थी, तो ये मैंने सारी ऐसे लगा रखी थी, जैसे कुछ मतलब इसको याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसमें एक नोटबुक में ये लगा रखे थे ऐसे बिल्कुल, जैसे ओवम वाला है तो उसको 2 to 3 ऐसे करके जो भी था उसमें 2 वीक्स का है, कंसेप्शन टू 2 वीक्स है। फिर ये एम्ब्रियो वाला, एम्ब्रियो का 8 to, तो मैं बड़े स्मॉल में इसको, ताकि मुझे बाद में एक टाइम पे बैठ के मैं इनको रिमेंबर कर सकूँ, तो मैं इसको बार बार रटती रहती थी। पीरियड टू एम्ब्रियो 3 to 8 वीक्स, क्योंकि इसमें भी 3 to या 4 to 9 आ रहा है इसमें, तो उसमें ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे करती रहती थी। फिर ये है मल्टीपल ब्रांचिंग ऑफ प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो जॉइंट टू प्लेसेंटा, वाइल ये है कि भाई डेफिनेशन पूछ लेते हैं, प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, तो ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कई बार हम जैसे ब्लड वेसल्स को वो जो जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड समझ जाते हैं, या फिर उसको मतलब ऑपोजिट कर देते हैं। फिर ये था कि भाई क्या काम करती है जो इसमें एमनियोटिक सैक होता है यूट्रस के अंदर, तो उसके अंदर मतलब बच्चा वो करता है, फीटस होता है वो रहता है, तो उसको शॉक्स और टेम्परेचर वगैरह से उसको बचाता है। फिर डेवलपमेंट क्या है, हाँ ये स्टेजेस होती हैं कि एम्ब्रियो के टाइम पे हाईएस्ट डेवलपमेंट किस टाइम पे होता है, तो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे फिर उसमें हाईएस्ट डेवलपमेंट किस टाइम पे होता है, तो उसमें बोल देते हैं कि जैसे 2 to 3 एज में, या फिर उसके मतलब 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में ऐसे बोल देते हैं, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर मंथ दे देते हैं, तो उसमें मतलब ये ध्यान रखना है थोड़ा, और कहीं से भी आप स्टडी कर लेना है इसको, कोई ज़्यादा क्लैरिफाई से दे रखा हो तो। लेकिन मैंने जैसे ये मैं मेंशन कर लेती थी कि इसमें वेरी रैपिड है, तो ये मैंने इसको नोट डाउन कर लिया था। इसमें मेजर ऑर्गन हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, स्टार्च, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला एम्ब्रियो स्टेज में आ जाता है। फिर नियोनेटल है तो बर्थ 202, ये जैसे मैं ऐसे एक नोटबुक में थी, तो वहाँ पे मैं ये मेंशन करके रखती हूँ उसके मेजर करके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, उतना हमें चाहिए नहीं होता, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी सा आता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स में एक नोटबुक बना रखी है मैंने, मैं वो भी आपको जल्दी दिखाऊंगी।
और उसमें नोट डाउन करती रहती थी। तो मैं बस ये 4 चीज़ जैसे नियोनेटल की है, क्योंकि इतना ही याद हो पाता है। बर्थ टू 4 वीक का तो मैं इसको ऐसे मेंशन करती और फिर मैं इसको ये कर देती। फिर इसकी जैसे 4-5 मैंने जो भी लगे पॉइंटर में ऐसे करके मेजर जो भी अच्छे थे वो पॉइंट्स मैंने उसको उठा लेती थी वहाँ से। जैसे हेड है वो लार्जर होता है, और इसके आइज़ वाइज ये मतलब ये तो हर उसमें मिल जाएंगे, तो इतना उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है इन्फेंसी 1 मंथ टू 2 ईयर। तो इसमें क्या है, इसमें भी मतलब एक तो ये हो गया कि इसमें डेवलपमेंट हाईएस्ट एम्ब्रियो स्टेज में होता है। फिर मैं ये देखती थी कि इन्फेंसी में भी जैसे इसमें दे रखा है कि ग्रोथ है वो रैपिडली होती है इसके अंदर। तो ये ARS में पूछा हुआ था, जैसे उसमें फिर ये नहीं था ये एम्ब्रियो वाली स्टेज, ये आफ्टर बर्थ की स्टेज दे रखी थी सारी, और उसके बाद से मतलब पूछे हुए थे ऑप्शन में।